आइए आज के वचन में चलते हैं। आज का वचन लूका की किताब निकालेंगे सभी। लूका की किताब 6वां अध्याय निकालेंगे। लूका की किताब 6वां अध्याय उसका 46वें वचन से हम पढ़ेंगे। क्या लिखा वचन में? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातों को सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। आज यहाँ पर दो व्यक्तियों के बारे में बताया गया, जो दो मनुष्य क्या करते हैं, अपना घर बनाने वाले। ऐसे ही दो विश्वासी भी होते हैं, राइट। आज हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस टाइप के दो विश्वासी होते हैं और दोनों का रिजल्ट क्या होता है, और मुझे किस टाइप का विश्वासी बनना है, राइट। क्योंकि कौन कौन अच्छा रिजल्ट देखना चाहता है ना। बाकी पीछे कोई नहीं देखना चाहता, ब्रदर्स में से कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं देखना चाहते अपनी लाइफ में। अपने रिजल्ट्स अगर आप अच्छे देखना चाहते हो तो आज वचन को ध्यान से सुनना कि किस तरीके से हम अच्छे रिजल्ट्स को देख पाएंगे। क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया कि शैतान हर उस फिराक में रहता है कि विश्वासी लोगों को किस तरीके से गिराए, राइट। हमेशा वो इस फिराक में रहेगा। इसलिए आपको उससे ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा कि अगर मैं कहीं डाउन जा रहा हूँ तो ये नेचुरल नहीं है ना। मैं कहीं कमज़ोर पड़ रहा हूँ तो ये नेचुरल नहीं है। मुझे इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, मुझे कम अप करना है इससे। मुझे कोई परिस्थितियाँ जो प्रार्थना नहीं कर पा रहा, जिस वजह से मुझे तुरंत अपने लीडर को फ़ोन करना है एक प्रार्थना सपोर्ट के लिए, ठीक है ना। भागना नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। चल ठीक है, नहीं कर पा रहा प्रार्थना, कोई बात नहीं, मुझे सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा मत सोचना कभी भी, है ना, कि मेरा विश्वासी भाई बहन मेरे लिए क्या सोचेगा, ये तो हर संडे आता है और प्रार्थना नहीं कर रहा है। कभी मत सोचना इसे, है ना। क्योंकि ये शैतान की योजना है कि वो आपको प्रार्थनाओं से दूर करे, वचन से दूर करे, फिर आपको परमेश्वर से दूर करे, ठीक है। तो आज हम दो मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे कि दो विश्वासी किस टाइप के होते हैं और किस टाइप के उनके रिजल्ट होते हैं। पहले विश्वासी के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर दो मनुष्य का एग्जाम्पल देके बनाया गया, जो कि कौन है? बिल्डर्स हैं, जो कि क्या करते हैं? घर बनाते हैं, है ना। हम भी एक तरीके के क्या हैं? बिल्डर हैं, जो अपने विश्वास को क्या करते हैं? बिल्ड करते हैं। अपने विश्वास को क्या करते हैं? बिल्ड करते हैं। क्या लिखा वचन के अंदर? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ वो किसके समान है। अब किस व्यक्ति के बारे में की गई है बात? जो मेरे पास आता है और मेरी बातों को सुनकर उन्हें मानता है। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? प्रभु के पास आना, यानी कि प्रार्थना के विषय बात की जा रही है ना। प्रार्थना के विषय, जब हम प्रभु के पास जाते हैं प्रार्थनाओं के अंदर, और जब हम वचन को क्या करते हैं? सुनते हैं। जब भवन में भी हम आते हैं तो प्रार्थनाओं को वचन को क्या करते हैं? सुनते हैं। और उसके बाद क्या होता है? जो उन्हें मानता है। बाइबल में लिखा कि वह उस मनुष्य के समान है। किस मनुष्य के समान? देखो बाइबल क्या कहती है, जिसने अपना घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी। अब ये धारा क्या है? मैंने आपको बताया कि शैतान हमें क्या करना चाहता है? गिराना चाहता है। मैंने बताया भी आपको, ये धाराएं वो शैतान लेकर के आता है, वो प्रॉब्लम्स वो लेकर के आएगा कि आपको किसी तरीके से क्या करे? विश्वास में गिरा सके। लेकिन बीइंग अ बिलीवर मुझे अलर्ट रहना है, और मुझे अपने घर को कैसे बिल्ड करना है? वचन को सुनना है सबसे पहले, है ना। कलीसिया को मिस नहीं करना। गेट बंद कर दो। वचन को क्या करना है? सुनना है, और कलीसिया को मिस नहीं करना। तो ठीक है, वचन जब हम कलीसिया में आते हैं तो वचन को क्या करना है? ध्यान से सुनना है, और उस वचन को क्या करना है? फॉलो करना है, अप्लाई करना शुरू करना है। क्योंकि यहूदा इस्करियोती का जब आप एग्जाम्पल देखते हो तो उसने सारे वचन सुने जो यीशु मसीह ने कहे, सारे मिरेकल्स भी देखे, बट क्या पूरा किया? नहीं किया, है ना।
क्योंकि कई बार धन से रिलेटेड भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, यहूदा वहीं खड़ा, जबकि उसको मालूम है मेरी चोरी करने की आदत है, बट नहीं छोड़ी। यानी कि पास गया तो सही, वचन सुना तो सही, बट अप्लाई नहीं किया, वचन को पूरा करने के लिए प्रयत्न नहीं किया लाइफ के अंदर। रिजल्ट क्या हुआ? एंड में आके सुसाइड कर लिया, है ना। इतना ज़्यादा गिल्ट से भर दिया शैतान ने उसे कि वो सुसाइड कर लिया उसने। इसीलिए जब हम भवन में आते हैं या हम जब प्रार्थनाओं में बैठते हैं, वचन को पढ़ते हैं घर पर, तो ज़रूरी है कि उसके बाद हम वचन को अप्लाई भी करें ना। नहीं तो हम किस मनुष्य के समान होंगे जिसने अपना घर किसके ऊपर बनाया? रेत के ऊपर। रेत के ऊपर घर कितनी देर खड़ा रह सकता है आप बखूबी जानते हैं। लेकिन जो वचन को पूरा करते हैं, जो अप्लाई करते हैं, वो किस मनुष्य के समान है? देखो, जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदी। आप जितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी होगी, जितनी मजबूत बनानी होगी, नींव उतनी गहरी खोदनी पड़ती है। मालूम है सभी को, मालूम है सभी को। और सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है वो नींव भरने में लगता है। मालूम किस किस को मालूम है ये बात? कौन कौन बिल्डर की नॉलेज रखता है? थोड़ी बहुत सिस्टर, आपको होगी थोड़ी सी नॉलेज, है ना। तो जो प्रॉपर्टी लाइन से जुड़े हैं उनको थोड़ी सी नॉलेज होगी, है ना। तो जब हम घर बनाते, जब बिल्डर जो घर बनाता है, जब क्या करता है, उसको 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है, तो वो क्या करेगा? समय लगाएगा नींव खोदने के ऊपर। जब 5 की बनानी है तो और ज़्यादा समय लगेगा। वही इसी तरीके से 15-20 माले की बिल्डिंग बनानी है तो और ज़्यादा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है जिस के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसको मैं 100-200 हज़ार साल तक देखना चाहता हूँ। हालेलुया। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहूँ? कि अगर जब आप प्रभु में आए हैं तो इसीलिए आए कि मैं 4 साल बाद गिर जाऊँ विश्वास में? क्या इसीलिए आए हैं? नहीं। कि परिस्थितियाँ आए और मुझे गिरा दे, क्या इसीलिए आए? नहीं। हम इसीलिए आए हैं कि हम प्रभु के अंदर क्या करें? अड़े और खड़े रहें प्रभु की सामर्थ्य के साथ। उसका प्रोसीजर वचन हमें बता रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 20-25 माले की बिल्डिंग बनानी, जैसे बुर्ज खलीफा आप देखते हैं, बुर्ज खलीफा जब बना ना तो उसकी नींव में ही उसका 30% टाइम लगा। मालूम आपको? अगर उसको बनाने में 10 साल लगे तो 1.5 से 2 साल उसकी नींव को प्रिपेयर करने में लगे हैं सिर्फ। सोचो, क्योंकि उनको मालूम है जब ये बिल्डिंग ऊपर जाएगी तो हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे। और इतने चैलेंजेस आए बुर्ज खलीफा को बनाने में, लेकिन उसकी नींव स्ट्रांग थी, इसलिए वो ऊपर के चैलेंजेस को पूरा कर पाए। क्योंकि जब आप 8वें माले पे पहुंच जाएगा एक बिल्डर, बिल्डिंग बनाते बनाते बनाते, अब वहां पर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, बारिश आ गई, थोड़ा डिले हो रहा है, अगर नींव स्ट्रांग है तो वो वहां पर स्टेबल रह पाएगा उस जगह पर आगे बढ़ने के लिए। आप समझना मैं क्या कह रहा हूं? उसी तरीके से अगर एक विश्वासी की नींव स्ट्रांग है, वचन के हिसाब से भरी हुई है, तो जब कोई प्रॉब्लम आएगी तब भी वहाँ स्टेबल रह पाएगा आगे बढ़ने के लिए। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि जैसे मैंने आपको बुर्ज खलीफा का एग्जांपल दिया, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। कभी वो 50वें फ्लोर पे रुक जाए, कभी वो 100वें फ्लोर पे रुक जाए किसी कारणवश। एक समय आया जब ऊपर वो सीमेंट को लेके जाते तो सीमेंट सूख जाता था ऊपर जाते जाते तक, इतनी ऊपर बिल्डिंग पहुँच चुकी थी। तो वो चैलेंजेस पर भी वो स्टेबल रह पाए। ऐसा तो नहीं हुआ बिल्डिंग गिर गई जितनी बनी थी, नहीं गिरी। क्यों नहीं गिरी? वो नींव स्ट्रांग बनाई गई थी। उसकी नींव जो उसका स्ट्रक्चर था पूरे स्ट्रांग तरीके से बिल्ड किया गया था। उसी तरीके से एक विश्वासी भी अपने आप को स्ट्रांग अगर बिल्ड करना चाहता है तो उसका तरीका क्या है? पास आना परमेश्वर के भवन में, मिस नहीं करना वचन को सुनने के लिए, और घर पे भी आपको बाइबल स्टडी पूरी तरीके से करते रहना और वचन को फॉलो करना स्टार्ट करना। ऐसा नहीं मैंने सुना कि प्रभु कहता है अपने विरोधियों को क्षमा कर, है ना, और मैंने सुन के वहीं रख दिया। अभी भी मैं अपने विरोधियों से नफरत पाल के बैठा हूँ। कहाँ वचन को पूरा किया? क्योंकि जैसे सिस्टर ने भी गवाही भी दी थी, बड़े बड़े पाप तो हम छोड़ देते, छोटी छोटी बारीकियों को हम भूल जाते हैं, है ना। आज भी हमारे अंदर कुड़कुड़ाहट आ जाती है परिस्थितियों को लेकर के। आज भी हम घमंड के अंदर चलते हैं अपने, मेरे पास तो इतना पैसा है ना, अपने ही घमंड में चल रहे। जबकि बाइबल में लिखा है प्रभु घमंडियों को क्या करता है? विरोध करता है, विरोध करता है। और दया किसके ऊपर करता है? दीनों के ऊपर। अगर आज आपके पास 1000 करोड़ रुपए भी है ना, तब भी आपको प्रभु की दया की ज़रूरत है। मैं आपको बता रहा हूँ, तब भी उसकी दया की ज़रूरत है। आप कितने भी रिच क्यों ना हो जाओ लाइफ के अंदर, प्रभु की दया की ज़रूरत हमेशा रहेगी। इट मीन्स हमें दीन बन के रहना पड़ेगा हमेशा, ताकि प्रभु का दया वाला हाथ मेरे ऊपर आए। क्योंकि प्रभु कभी अपने वचन के विरोध नहीं जाएगा। प्रभु देख, मैं 10,000 तायत बो रहा हूँ, प्रभु कहता अपने पास रख, तू दीनता के साथ मेरे पास आ, है ना, मैं तुझे बढ़ाऊंगा।
इसलिए मैंने कहा कि अगर हम वो कुड़कुड़ा करके बोते हैं तो उसे अपने पास रखो, वो ग्रहण योग्य नहीं है। हर से आप जो भी बोते हो प्रफुल्लित होकर के, मन से, खुश मन से, है ना, उसी तरीके से। और वो मतलब क्या उसका, कि मैं वचन को क्या कर रहा हूँ, पूरा कर रहा हूँ। वचन को मैं क्या कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। मैं ये इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि जो शैतान के जो प्लान्स होते हैं आपकी लाइफ में, वो पूरे ना करने पाए, क्योंकि जब तक वचन आपकी लाइफ में बना रहेगा आपकी नींवें स्ट्रांग रहेंगी। जैसे मैंने बताया, बुर्ज खलीफा काम रुका भी, फिर भी वो खड़ा रहा, ऐसा तो नहीं गिर गई बिल्डिंग। जैसे 3 फ्लोर तक ये बिल्डर पहुंचता है ना, अब बारिश आ गई, अब आज नहीं लेंटर डालेंगे कल डालेंगे, तो क्या घर गिर जाता है? नहीं गिरता। क्यों? नींव पे खड़ा है, वो स्ट्रांग नींव के ऊपर खड़ा है। चलो घर बन गया, अब 10 बिल्डिंग का 10 माले का घर बन गया, क्या वो 10-12 साल में गिर जाता है? नहीं गिरता, वो खड़ा रहता है। रीज़न क्या है? उसकी नींव पे जो समय इन्वेस्ट किया गया है। इसलिए हम विश्वासी लोग अपनी नींव को क्या करें, हमेशा क्या करें, उपजाऊ बनाए रखें। किसके साथ? वचन के साथ। सिर्फ वचन को सुनना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है ना। प्रभु कहता है कि वो मेरे मुंह के फलों का सृजनहार है। और मुंह से क्या कर रहा हूँ मैं? गालियाँ दे रहा हूँ। मैं मुंह से क्या कर रहा हूँ? गालियाँ दे रहा हूँ। लेकिन मेरे मुंह के फल, क्या परमेश्वर आपके मुंह से गालियों को सिरजेगा क्या? है ना। मैं तो कह रहा हूँ प्रभु मेरे मुंह के फलों का सृजनहार है, और मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर भी मुझे ध्यान देना पड़ेगा। मैं प्रार्थना तो करता हूँ प्रभु मेरी कमाई को बढ़ा, लेकिन मैं सारे बेईमानी के रास्ते ढूंढता हूँ जिससे मैं कमाई को बढ़ा सकूँ। फिर उसमें प्रभु अपना हाथ कैसे लगाएगा? है ना। कोई कसर नहीं छोड़ता मैं अपने बिजनेस में झूठ बोलने की, है ना। तो प्रभु फिर कैसे मेरे बिजनेस को फलवंत करेगा? हम ब्लेसिंग्स तो चाहते हैं, लेकिन वचन को पूरा करना नहीं चाहते कभी। हम चाहते हैं प्रभु में बने तो रहें, लेकिन वो नींव को मजबूत करना नहीं चाहते। क्योंकि बाइबल में लिखा कि जो व्यक्ति, परंतु जो सुनकर नहीं मानता, वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर सत्यानाश हो गया। सोचो, एक बिल्डर है जो एक प्रोफेशनल बिल्डर है, और वो अपना घर बिना नींव के बना रहा है, तो आप उसको क्या कहेंगे? एक मूर्ख बिल्डर, राइट। क्योंकि जिसका काम हम उसको कह रहे हैं कि वो प्रोफेशनल बिल्डर है, और जब वो घर बना रहा है तो बिना नींव के बना रहा है, वो कौन हुआ? एक मूर्ख बिल्डर, जिसको मालूम है कि बिना नींव के घर खड़ा नहीं रहेगा, फिर भी वो मिट्टी के ऊपर, रेत के ऊपर अपना घर बना रहा है। तो बीइंग अ बिलीवर हम जानते हैं कि प्रभु का वचन ही मुझे स्टेबल रखता है। किस चीज़ को मालूम है ये बात, कि प्रभु का वचन ही मुझे स्टेबल रखेगा। फिर भी हम फॉलो करने के लिए प्रैक्टिस नहीं करते उसको, फिर भी उसको अप्लाई नहीं करते अपनी लाइफ में, तो हम भी क्या ठहरे? मूर्ख ठहरे, है ना। कौन ऐसा है जो पैसा तो कमाता है लेकिन काम पे नहीं जाता? कोई है ऐसा यहाँ पर ब्रदर्स में? पैसा तो कमा रहा है लेकिन काम पे नहीं जा रहा, काम कुछ भी नहीं कर रहा है, पैसा आ रहा है, ऐसा कोई है? नहीं है ना। इसका मतलब क्या है? हम मेहनत कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, राइट। इसीलिए जब हम प्रभु में मेहनत करते हैं तब रिजल्ट आते हैं, क्योंकि अपने आप से कुछ नहीं होगा। कहीं आप सोच रहे हो प्रभु उतरेगा, मेरा हाथ पकड़ेगा और मुझसे प्रार्थना करवाएगा बैठ के, ऐसा कभी नहीं होगा। प्रभु ने अपना वचन दे दिया, इनफ है। अब आप उससे प्रेम करते हैं तो आप वचन को फॉलो करेंगे। बस वचन भी यही बताता है, अगर तुम उससे प्रेम करता है तो मेरे वचनों को फॉलो कर। बाइबल में लिखा, तुम उससे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों को चरा, उनकी रखवाली कर, खुद तो बच, साथ में दूसरों को भी बचा। क्योंकि बाइबल भी बात का प्रमाण है कि आप वो नहीं पाओगे जो आप डिजर्व करते हो, आप वो पाओगे जिसके लिए आप फाइट करते हो। हालेलुया। फाइट भी किसकी सामर्थ के साथ? परमेश्वर की सामर्थ के साथ, है ना। क्योंकि प्रभु ने हमें सामर्थी बनाया। हम प्रभु से बड़े नहीं हैं, बट प्रभु ने हमें क्या करा है? सामर्थी बनाया कि तुम अपनी जंग लड़ सकते हो। जिस तरीके से मूसा को सामर्थी बनाया था, क्या कर रहा था? मूसा प्रार्थना कर रहा था तो लाल समुद्र 2 भाग हुआ ना। उसने छड़ी मारी तो 2, वहाँ पे काम हुआ। जो अपना हाथ ऊपर करता था तो वो जंग जीतते थे, राइट। वो क्यों हो रहा था? क्योंकि प्रभु अपने लोगों को सामर्थी बनाता है। प्रभु अपने लोगों को सामर्थी बनाता है। इसीलिए आप समझ जाओ, अगर मूसा भी कहता मैं तो नहीं कर रहा, है ना, तो मूसा की जगह कोई और होता, बट होता ज़रूर। अगर मूसा फाइट नहीं करता चीज़ों के लिए तो कोई और होता, बट वो काम जो फाइट के साथ होना था वैसे ही होना था वहाँ। अब आप देखो यहोशू ने कितनी फाइट करी, तो खुदा हमें फाइट करने वाला बना। वो शारीरिक फाइट नहीं जो हम घरों में लड़ाई देखते हैं ना, हस्बैंड वाइफ लड़ाई कर रहे हो,
सास बहू है लड़ाई करी, वो फाइट की बात नहीं कर रहा हूँ। वो जो आत्मिक फाइट है, पढ़ा है ना वो आत्मिक हथियारों के, जब आत्मिक युद्ध के बारे में जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे युद्ध कैसे हैं, आत्मिक हैं, शारीरिक नहीं है जो हम एक दूसरे से मनुष्य से लड़ते हैं, परंतु आत्मिक युद्ध है। किसके खिलाफ? आकाश में चल रही उसकी युक्तियों के खिलाफ, शैतान की युक्तियों के खिलाफ। तो हमें समझदारी के साथ हमें तैयारी भी वैसी रखनी पड़ेगी और फाइट करके वो रिजल्ट्स को लेना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि रिजल्ट लेने के लिए सबके हाथ ऊपर है, ब्लेसिंग लेने के लिए सबके हाथ ऊपर है, लेकिन खुदा के साथ चलने के लिए ऊपर नहीं है। फिर तो मेरे दोस्त बुला रहे हैं मुझे, है ना, फिर मेरे रिश्तेदार मना कर रहे हैं चर्च जाने से, वचन सुनने से, वो फिर आपकी चॉइस है, ठीक है ना, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप सब लोग बचाए जाएं, लेकिन प्रभु ये नहीं है कि अगर आप अपनी मर्जी करना चाहेंगे तो प्रभु आपको रोकेगा। प्रेम ज़रूर करता है। जब आप प्रभु के पास आएंगे तब प्रभु आपके जीवन को चेंज करेगा, ये बात की गारंटी है। आप बाइबल में कितने ही लोग उठा करके देख लो किनका जीवन बदला है, जो प्रभु के पास आए हैं, चाहे विश्वास के साथ, चाहे फिजिकली चल करके, चाहे आप जक्कई का एग्जाम्पल उठा करके देख लो, है ना, चाहे किसी का भी देख लो। 38 वर्ष का रोगी जिसने अपने आप को एक्सेप्ट किया, या वो 12 साल जिसको जो ब्लीडिंग प्रॉब्लम थी, वो लेडी को 12 साल से, वो भी प्रभु के पास आई और चंगी हुई, है ना। जब लाजर मर गया था तो जब उसकी बहन ने बोला कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता, तो यीशु मसीह ने क्या बोला वहां पर, याद है किसी को? मेरे को आवाज नहीं। तू अब भी अगर विश्वास रखती है तो प्रभु की महिमा को देखेगी। हालेलुया। और क्या हुआ? आवाज लगाई, लाजर बाहर निकला और वो कब्र खुल गई और लाजर बाहर निकल आया। हालेलुया। तो अगर आप नेगेटिव परिस्थितियों में भी विश्वास रखे हुए हैं कि हाँ प्रभु काम कर सकता है, तो आप बड़े रिजल्ट्स को देखेंगे। हालेलुया। और वो कब पॉसिबल होगा, कब संभव होगा? क्योंकि परिस्थितियां आपको कई बार डाउन करने के लिए आ जाती हैं शैतान के द्वारा, लेकिन आप उस परिस्थितियों में खड़े कैसे रहोगे जिसके लिए तैयारी आप आज से कर रहे हो, क्योंकि उसमें खुदा का प्रेम था। ये एग्जाम्पल तब हम देख सकते हैं जब यीशु मसीह उसके घर में आते हैं, वो किस तरीके से प्रभु के चरणों में बैठी रहती है वहाँ पर वचन सुनने के लिए, और जो उसकी बहन है वो खाना पका रही है। तो हम देख सकते हैं उनकी लाइफ में जो मार्था और मैरी थी, जो वो क्या करती थी, प्रेम करने वाली थी परमेश्वर से। इसीलिए जब आगे आप देखते हैं वो सेवकाई में भी आगे चेलों के साथ रही, राइट। जब आप प्रेरितों को कार्य पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आप देखने को मिलेगा कि वो सेवकाई के अंदर भी प्रेरितों के साथ थी, एक लेडी होने के बावजूद, और वही लेडी थी जो कब्र के बाहर बैठी रही थी, राइट। तो मुझे समझ रखनी पड़ेगी कि रिजल्ट्स आते कैसे हैं, वचन को पूरा करने से। एक बार वचन भी हुआ था कि जब आप बड़े रिजल्ट्स को देखना चाहते हैं तो आज ही वचन को फॉलो करना शुरू करें, चाहे वो आपको अच्छे लगे चाहे ना ही लगे, चाहे आपका विरोधी आपको अच्छा ना लगे, तब भी प्रभु ने कहा है कि तू उससे प्रेम रख, है ना। कहा है कि नहीं कहा? आज भी हम नफरत रखते हैं अपने विरोधियों से, कई बार आ जाती होगी, है ना, ये स्वाभाविक है, लेकिन खुदा का प्रेम अगर हमारे अंदर है तो हम उन्हें माफ़ भी जल्दी कर देंगे। हालेलुया। तो इसीलिए हमेशा अलर्ट रहो और वचन को पूरा करने में क्या रहो, चौकसी करो। ऐसा ना हो कि शैतान जो फिराक में है वो तुम्हें क्या करे, फाड़ खाए। लिखा है ना बाइबल के अंदर कि वो क्या द्वार पर ही खड़ा है, पाप द्वार पर ही खड़ा रहता है देखने के लिए। अच्छा आप फ्री है, चलो चलता हूँ इसकी ज़िंदगी में, है ना। या आज भी कुछ ऐसी चीज़ें पाल रखी हैं, ऐसे संसारिक दोस्त पाल रखे जो मुझे पाप में गिराते हैं, है ना, जिनके साथ मैं रह करके आत्मा में कमज़ोर होता हूँ, है ना। तो ये फिर मेरी आत्मिक मूर्खता है, मेरी खुद की मूर्खता है कि गलती तो मैं खुद ही कर रहा हूँ, है ना। गिरने के सामान मैंने खुद साथ ले रखे हैं और मैं कह रहा हूँ कि मैं गिरूंगा नहीं, है ना। मैंने खुद तो खाने के सामान के साथ ही रेड पॉइजन रखा हुआ है, और क्या फिर खतरा नहीं होगा कि मैं भी वो खा के मर सकता हूँ? पॉसिबिलिटी है ना कि अगर यहाँ मेरा खाना रखा हुआ और यहीं चूहे मारने की दवाई रखी हुई है तो पॉसिबिलिटी है कि मैं उसको हाथ उठाऊँ या कुछ भी हाथ लग के वो मेरे मुंह में भी जा सकता है। तो मुझे अपनी समझ से काम लेना पड़ेगा कि अगर मैं आज प्रार्थना तो कर रहा हूँ, प्रभु आज के बाद से मैं तेरे वचनों को फॉलो करूँगा, मैंने वचन सुना है, फिर भी दोस्त बुला रहे हैं, चल भाई चलें, आ जा, ख़त्म। फिर 12-1 बजे तक अपने दोस्तों के साथ ही घूमना, ठीक है। तो वचन को फॉलो करना भी ज़रूरी है, और मैं उसको तोड़ूं नहीं, उसके लिए भी प्रैक्टिस करना मुझे ज़रूरी है। किस किस को समझ में आ रहा है?
कि अगर मेरा काम का समय 12-1 बजे तक है तो मैं कैसे प्रार्थना करूँगा? कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। 24 घंटे में 18 घंटे तो मैं काम ही कर रहा हूँ अपना। सीमित करो उसको, सीमित करो। और प्रभु को प्रथम स्थान देने के लिए क्या करो? प्रैक्टिस शुरू करो अपनी लाइफ में वचन को पूरा करने के लिए, क्योंकि वचन को पूरा करने से ही क्या होगा? जब शैतान अपनी युक्तियों को लेकर के आएगा मुझे गिराने के लिए, मैं स्टेबल रह सकूंगा उस समय पर। क्यों? क्योंकि मैंने अपना घर किस पर बनाया है? चट्टान के ऊपर, रेत के ऊपर नहीं। रेत के ऊपर वो व्यक्ति बनाता है जो वचन को सुनता है और इग्नोर कर देता है ना। लिखा है ना कि कुछ भूमि के किनारे गिरे या कुछ झाड़ियों में गिरे। जब सिचुएशन आई तो वो क्या हुआ? बीज चुरा लिया गया, खत्म हो गया वहाँ से। वो फल नहीं लेकर के आया। फल कौन लेकर के आया था? याद है किसी को? अच्छी भूमि पर जो गिरा था। और अच्छी भूमि पर क्या कौन थे लोग? अच्छी भूमि वाले लोग कौन थे? यस, जो वचन को सुनते थे और मानते थे, यानी कि उसको फॉलो करते थे। आज मैंने सुना मैंने अपने विरोधियों को क्षमा करना, तो मैंने कर दिया। आज मैंने सुना कि मैंने अपने बिजनेस को ईमानदारी से चलाना है, तो मैंने ईमानदारी से चलाना शुरू किया। सारी धोखेधड़ी छोड़ दी। आज मैंने वचन से कुछ भी बात सीखी कि मुझे अपनी प्रार्थनाओं के समय यानी प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है, तो मैंने देना शुरू किया। बजाय ये सोचे समझे कि रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, आएगा भी नहीं आएगा। बजाय ये सोचे, जो व्यक्ति इस प्रक्रिया के साथ चलेगा वो बिना रिजल्ट के बैठा नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपको श्योर बता रहा हूँ। आमेन। वो बिना रिजल्ट के नहीं बैठा होगा, ये बात गारंटीड है, चाहे लिख के ले लो मेरे से। जो इस प्रक्रिया के साथ चलेगा बिना ये सोचे समझे कि रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि अब्राहम भी वैसे ही चला। बिना ये सोचे समझे, यार अब 75 साल का हो गया, आप परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे संतान दूँ। और भाई कब दोगे? अभी तो मैं बूढ़ा हो चला हूँ, है ना। कब मेरे घर पे बेटा पैदा होगा? और आप कह रहे हो कि मेरी वंश को तारागण के समान बनाओगे। कैसे हो सकता है? मैं तो बूढ़ा हो गया। क्या बोला उसने? नहीं। उसने परमेश्वर ने बोला कि अपने सारे कुटुंब को छोड़ और मेरे पीछे हो ले। वह चला, और चलने के भी 25 साल बाद उसके घर में बेटा पैदा हुआ। सोचो। तो उस 25 साल के सफ़र में भी वचन बताता कि विश्वास योग्य रहा परमेश्वर के वचन के साथ। उसने चलना छोड़ा नहीं, तो परमेश्वर कहाँ ले आया? पहले तो वादा कर रहा है, अभी इतने साल बीत गए, अब कोई बच्चा ही नहीं है, और इधर से उधर घुमाए जा रहा है, मैं वापस जा रहा हूँ। ऐसा हुआ क्या? परंतु जब हम कलीसिया आते हैं हम बहुत जल्दी निराश होते हैं। टेस्टिमनी तो आ नहीं रही, वापस चलो, है ना। होता है ना ऐसा। प्रभु का कोई नुकसान नहीं है, मेरा कोई नुकसान नहीं, किसी का कोई नुकसान नहीं, है ना। आप चर्च आते हैं, मुझे खुशी होती है, बट इसमें मेरा फ़ायदा और नुकसान कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप चर्च आते हैं, मुझे खुशी होती है, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि जाओ मेरा सुसमाचार प्रचार करो, मेरे लोगों को क्या करो, जैसे तुम बचाए गए वैसे उन्हें भी बचाओ। तो जब आप कलीसिया में आते हो तो आप इसलिए आओ कि मैं अपने फ़ायदे के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि जब मैं वचन को सुनूंगा, उसे रिसीव करूंगा, उसे प्रार्थनाओं को ग्रहण करूंगा, तब क्या होगा? मेरी लाइफ में बदलाव आएगा। यही तो विश्वास है। किस लिए आते हो? अगर आप विश्वास करते हो तभी तो भवन में आते हो, है ना। नहीं तो सारे ही नहीं बैठे होते, है ना। अगर यहाँ पे कुछ बट रहा होता तो सारे ही नहीं बैठे होते यहाँ पर, है कि नहीं। अभी पीछे मैं अपने, जैसे मैं आपको बता रहा, मैं अपनी बिजनेस मीटिंग में बैठा था, है ना, तो वहाँ पर छिड़ गया टॉपिक। तो वो बता रहे हाँ ऐसे ऐसे लोग ना पैसे देते हैं, है ना। आज पंजाब को देखो, कितने सारे लोग इन्होंने पैसे दे के बदल दिए। मैंने कहा 65 लाख लोग विश्वास करते हैं वहाँ पर। उन्होंने शुरू में बोला सबको 20-20 हज़ार रुपये मिलते हैं। मैं कहा एक बार इंटू करना जरा, कितना हुआ? 65 लाख लोगों को 20,000 से इंटू करना जरा, है ना, कितना हुआ जरा? कैलकुलेटर भी शर्मा जाएगा, है ना। तो जब मैंने उन्हें एक बात बोली, उन्होंने कहा, मैंने उनसे फिर एक क्वेश्चन पूछा। मैं कहा अच्छा अगर पैसे मिलते हैं तो कोई पागल है इतनी गर्मी में आकर के बैठ के वचन सुन रहा है? पैसे लेके अपने घर क्यों ना बैठ जाता, है कि नहीं? क्यों वचन पे चलने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है? क्यों घर पे कौन गुप्त में बैठ करके प्रार्थना करता है? क्यों कर रहा है? कौन देख रहा है गुप्त में आपको आके, है ना। जुबानें चुप हो गई, कोई आंसर नहीं, ठीक है ना। तो परमेश्वर का राज्य ना तो कभी रुका था और ना कभी रुकेगा। हालेलुया। मेरे जैसे अगर एक चुप हो गए तो लाखों खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जब चेले 12 चेलों को जब उन्होंने मार दिया तो उन्होंने सोचा चलो काम खत्म हो गया, बिखर गए, अब अलग अलग हो गए, क्योंकि यूनिटी इनकी ताकत थी। उनको लगता था कि यार ये एकजुट होकर के ना स्ट्रांग है ना। पतरस बोलता था तो यूहन्ना आ जाता था साथ में, यूहन्ना चुप होता था तो और आ जाते थे। कहते इनकी यूनिटी इनकी ताकत है, इनको अब बांट दो। जब वहाँ पे सताव आया, 12 के 12 बट गए, उन्हें लगा वो चलो काम खत्म हो गया। यीशु मसीह को मारा था, क्रूस पर चढ़ा दी, तब भी उनको यही लगा था चलो अब काम खत्म हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वो 12 उठ गए, फिर वो और परेशान, 12 के साथ 120 और जुड़ गए। फिर ये हो क्या रहा है?
यूनिटी तोड़ दो इनकी। फिर उनको सताव किया, वो फिर बट गए, फिर वो जहाँ गए वहाँ शुरू हो गए वो परमेश्वर का कार्य, क्योंकि किसी बंदे की ओर से नहीं, प्रभु की सामर्थ के ऊपर चलती है। हालेलुया। यहाँ कोई बंदा काम करने वाला नहीं है कि बंदा खत्म तो काम खत्म, ऐसा नहीं है। ये प्रभु की सामर्थ के साथ चलती है, इसीलिए ये कभी ना तो खत्म हुई थी और ना कभी खत्म होने वाली है। हालेलुया। परमेश्वर के लोग बढ़ते थे और बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो इसीलिए जब आप बढ़ रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी आपके नींव को स्ट्रांग करके बढ़ें। ऐसी नींव के साथ नहीं कि एक बारिश आई और घर गिर गया, वो वाला नहीं, परंतु उस नींव के साथ कि तूफान भी आ जाए तो खड़ा रहे विश्वास से। और वो कैसे होगा कि आपको वचन को फॉलो करना पड़ेगा। आपको वचन को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम प्रभु में आते हैं, है ना, तो मैंने उससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा कि अगर आपको लगता है ना कि वो 20,000 रुपये लेके कोई विश्वास में आया है और आप मुझे वो बंदा दिखाओ जो विश्वास में चल रहा है और वचन पढ़ता है, मैं उसको 1 करोड़ रुपये दूंगा अगर वो वापस चला जाए, मैं उसे दूंगा 1 करोड़ रुपये जब वापस चला जाए। क्योंकि जो प्रभु को जान चुका है, उसका स्वाद चख चुका है, उसको आप 1 करोड़ रुपये भी दे दोगे तो प्रभु को छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि उसको मालूम है कि सबसे कीमती चीज़ पैसा नहीं है धरती के ऊपर, वो परमेश्वर है, क्योंकि वही हमें लेने आएगा और अपने साथ स्वर्ग लेकर के जाएगा। हालेलुया। आप उठा करके देख लो कि जितना स्वर्ग के बारे में डिटेल से बाइबल के अंदर बताया गया और किसी ने नहीं बताया, क्योंकि जिसका है वो बता रहा है। सिंपल है। आपके घर के बारे में सबसे ज़्यादा कौन बता सकता है? आप ही बता सकते हैं ना। मेरे घर के बारे में मैं बता सकता हूँ, तो जिसका घर है उसने बताया। हालेलुया। और वो हमसे प्रॉमिस भी करता है मैं लेके जाऊँगा। आज किसी को नहीं मालूम कि वो स्वर्ग जाएगा या नहीं जाएगा। कोई कहता है हमारे कर्मों के हिसाब से तय होगा, कोई कहता है उसकी मर्जी, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें स्वर्ग लेके जाऊँगा। हालेलुया। पता है क्यों? क्योंकि उसी का ही। हालेलुया। मेरे घर में आप मेरी परमिशन के बिना एंटर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। या मैं आपके घर में आपकी परमिशन के बिना एंटर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। इसीलिए प्रभु के घर में भी मैं उसकी परमिशन के बिना एंटर नहीं कर सकता। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है कि अगर तू मेरे भेजे हुए पर विश्वास करेगा, है ना, और मेरे वचनों को फॉलो करेगा, तो मैं तुझे अपने साथ स्वर्ग लेके जाऊंगा। तुम नष्ट ना होगे परंतु अनंत जीवन पाओगे। हालेलुया। एक वचन हम निकालेंगे, भजन संहिता 37, भजन संहिता 37 उसका 7वां वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 37 उसका 7वां वचन क्या लिखा? यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण ना कुड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्या लिखा? यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी क्या कर? प्रतीक्षा कर। मैंने आपको बताया ना, जब हमारी लाइफ में टेस्टिमनी आने में देरी होती है, हम बहुत इम्पेशेंट होने लग जाते हैं कि क्यों नहीं आ रहा, मैंने सही तो किया है प्रभु को मान करके या नहीं किया, है ना। जिनके मन में भी ऐसे डाउट आते हैं, आप वचन नहीं पढ़ रहे, मैं आपको बता रहा हूँ। आप वचन को पढ़ना शुरू करो, आपका विश्वास मजबूत होगा। टेस्टिमनी आपकी श्योर है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो ऐसा पिता नहीं है कि जो धरती पिता होता है ना, जिसके पास पैसे भी हैं, वो फिर भी अपने बच्चों को साइकिल नहीं दिलाता, कंजूस है, नहीं दिलाऊंगा। वो ऐसा पिता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। वो अर्थली फादर नहीं है जिसके पास अपनी फैमिली की जिसको केयर ही नहीं है ना, जो कमा रहा है वो दारू में उड़ा रहा है सारा का सारा, घर में बच्चे भले भूखे मर रहे हैं। वो वैसा पिता नहीं है। वो हमारी आवश्यकताओं को जानता है, पर बाइबल बताती है ना। लेकिन क्या मैं उस पर विश्वास करता हूँ या विश्वास में बना रहता हूँ? सम टाइम देरी हमारे को विश्वास में मजबूत करने के लिए आती है कि मैं विश्वास में और स्टेबल हो सकूँ, है ना। ऐसा नहीं कि मैं टेस्टिमनी जाके घर बैठ जाऊँ जाकर। तो क्या लिखा कि यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, इम्पेशेंट होकर के नहीं, पेशेंस रख करके कि हाँ वो मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो मेरे जीवन में बदलाव लेकर के आएगा। हालेलुया। इसीलिए आज ही से अपनी तैयारी जो रखो वो वचन के ऊपर बिल्ड होने की रखो। ऐसा नहीं कि मैं उस बिल्डर के समान ना ठहरूं जो कि मिट्टी के ऊपर, रेत के ऊपर अपना घर बना रहा है ना। मैं उस बिल्डर के समान ठहरूं जो कि चट्टान के ऊपर, उसमें लिखा है भूमि गहरी खोद कर। अब भूमि गहरी खोदनी है तो टाइम तो लगेगा, है ना, समय तो लगेगा। तो वो समय क्या है कि जब हम परमेश्वर के साथ अपने समय को इन्वेस्ट करते हैं। मैं अपनी एक सिचुएशन बताता हूँ आपको अपनी लाइफ की। जब मैं 2014 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म करी, राइट, तो 2015 मैंने बताया भी आपको पहले, तो
तो 2015 और 16 में मैं चर्च जाना शुरू किया था, राइट। मेरे घर वाले बोलते थे तू समय अपने वेस्ट कर रहा है ना। फिर भी मैं चुपचाप मैं जाता रहा चर्च में, है ना। धीरे धीरे मेरी लाइफ में बदलाव हुए, मैं जाता रहा, कॉन्टिन्यूसली जाता रहा और समय परमेश्वर को देने लगा, है ना। तो 2015-16 का मेरी जो स्टडीज़ में ना गैप था। कोई भी मुझसे पूछता था ना कि मैं तैयारी कर रहा था कोचिंग की, तो मुझे मालूम है मैं कितनी तैयारी कर रहा था, कोई तैयारी नहीं। लेकिन मैं सबको यही बोलता था उस टाइम पर कि मैं तैयारी कर रहा था MBA में एडमिशन की, है ना। तो जब मैं विश्वास में स्टेबल हुआ 2016 के अंदर, 2015 में मैं आया था प्रभु, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने फिर अपनी स्टडी को भी अब सीरियसली लेना शुरू किया। फिर 2016 में मेरा MBA में एडमिशन हुआ। हर समय मेरे मन में यही ख्याल रहता यार मैंने ज़िंदगी के 2 साल वेस्ट कर दिया, 15 और 16, जबकि मैं 14 के एंड में ही जब मेरा खत्म हुआ था, मैं शुरू करता तो 16 तक तो मैं जॉब भी कर रहा होता, है ना। तो हर कोई मेरे को कहता था तुमने 2 साल वेस्ट करें, मेरे मन में भी यही डाउट आता था। लेकिन एक समय आया जब प्रभु ने रिवील किया, जब उसने अपने कार्य के लिए उठाया ना, तब मुझे वो समय याद आया। अगर वो 15-16 का समय मेरी लाइफ में नहीं होता ना, तो मैं आज यहाँ खड़ा नहीं होता। वो 2015 और 16 में अगर मैं प्रभु को जानने के लिए समय इन्वेस्ट नहीं करता, तो आज मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। क्योंकि उसके बाद मैं कॉलेज में था, कॉलेज के बाद मैं जॉब में था, कितना ही समय बचता है आपको मालूम। तो प्रभु को अपना सेवा लेनी थी, इसीलिए प्रभु ने मेरा भी मुंह बंद करके रखा, कहते चुपचाप रहो। इसीलिए जब परिस्थितियाँ आपको डिफरेंट दिखा रही हो तो चुपचाप रहो उसके सामने, खुदा पे भरोसा रखो, उसकी आवाज़ पे भरोसा रखो। चाहे मैंने 2018 में जॉब शुरू करी, लेकिन आज मैं हर रीति से ब्लेस्ड हूँ, हालेलुया। क्योंकि जो समय खुदा का देने का था वो मैंने दिया था उस समय, चाहे अनजाने में सही। क्योंकि मेरे मन में भी था यार मैंने 2 साल वेस्ट किए। मैं 2016 में ही दूसरी पढ़ाई, 2015 में अपनी दूसरी पढ़ाई कर लेता तो 2016 के एंड में मेरी जॉब लग जाती। लेकिन वो जॉब लगी 2018 में, लेकिन वो अद्भुत रीति से लगी थी, हालेलुया। क्योंकि जो मेरे मन में इच्छा थी, प्रभु इतना पैकेज तो मेरा लगना चाहिए, 2 साल पहले मैंने बोला और 2 साल के बाद मैं खुद भूल गया, है ना। जब कंपनीज आ रही थी छोटे छोटे पैकेज की, मैं उसमें बैठता था, मैं हमेशा रिजेक्ट। मैं कुड़कुड़ा एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है ना। तू तो कहता है तू अपने लोगों को फलवंत करेगा। कोई आवाज़ नहीं आई, फिर भी मैं चुप रहा। अप्रैल आया 2018 अप्रैल, है ना। तो वो समय था जब एक कंपनी आई, उसमें 12 लोग बैठे थे, है ना। तो सबसे पहला राउंड मेरा आ गया। क्योंकि जब दूसरा तीसरा नंबर होता है हमारा, तो हम क्या होते हैं कि चल आप जो बच्चा बाहर आएगा उससे पूछ लेंगे क्या क्वेश्चन पूछें, तो हम भी तैयारी कर लेंगे, ये अक्सर सेम रहते हैं। लेकिन सबसे पहला नंबर ही मेरा आ गया। मैं कह ले आज फिर रिजेक्शन, मैं कहा आज ले फिर रिजेक्शन होगा। लेकिन मैंने फिर भी प्रभु पे भरोसा रख करके मैं सोच रहा था घर चला जाऊँ, पहला नंबर आ गया, फिर रिजेक्ट कर देना इन्होंने, है ना। तो जब कंपनी में इंटरव्यू शुरू हुआ, तो इकलौता मैं ही था जिसका पहला इंटरव्यू 1.5 घंटे तक चला। आज तक कोई इंटरव्यू ऐसा नहीं था जो 1.5 घंटे तक चला हो एक ही बंदे का। वो पूछते चले गए और सब कुछ उन्होंने वही पूछा जो मैं लाइफ में करके आ चुका था। सोचो प्रभु किस तरीके से आपको सही जगह पर लेके जाना चाहते हैं। वो वही सब पूछते गए जो मैं या तो अपनी इंटर्नशिप में करा था या अपनी पास्ट में करके आ चुका। तो फिर 1.5 घंटे के बाद क्या हुआ, फिर बाकी 11 लोगों के आधे घंटे में इंटरव्यू हो गया। मेरा अकेला 1.5 घंटे, उनके आधे घंटे में सबके निपट गए। फिर अब सेकंड में क्या हुआ कि जो मेरे बाद बच्चा गया था सेकंड नंबर पे, उसको बुला लिया। मैंने कहा ले इसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसका सेकंड राउंड हो रहा है, मेरा हुआ नहीं। तो सब घर जाने लगे, मैं भी चल दिया उठा के। तो प्रोफेसर कह रहे रुको से रिज़ल्ट का वेट करो। मैं ठीक है, हर बार करते एक बार और कर लेते हैं, ठीक है। तो जब मैं रिज़ल्ट का वेट कर रहा, तो जब रिज़ल्ट आया तो जिसका सेकंड राउंड हुआ था उसको रखा 1 महीने के ग्रेस पे, कि मतलब देखेंगे तुम कैसा करते हो। और मेरा सिलेक्शन फाइनल था एक ही बारी में, हालेलुया। तो प्रभु जब आपको राइट जगह पर लेके जाना चाहता है, और पैकेज वही था जो मैंने 2 साल पहले अपने मुंह से डिक्लेयर किया था, सेम पैकेज था। मेरा पहला पैकेज ही 50,000 रुपये पर मंथ का था, ठीक है। तो और यही मैंने डिक्लेयर किया था 2 साल पहले, जब एक सिस्टर के साथ मैं चर्च में बैठ करके प्रार्थना कर रहा था कि आप कितने की जॉब एक्सपेक्ट करते हो। मेरे से पूछ रही थी भैया, तो मैंने कहा इतने की लग जाए बहुत, है ना। तो कई बार हम सोचते नहीं, ऐसे ही बोल देते हैं, है ना। लेकिन प्रभु उन बातों को याद रखता है। तो वो समय आया जब प्रभु राइट जगह पर लेकर के गया। और जिन कंपनियों के लिए मैं भाग रहा था ना कि इसमें तो हो जाए यार, बैंक में HDFC बैंक, कुछ और बैंक भी आए, लेकिन वहाँ पर जिन्होंने भी ज्वाइन किया था उन्होंने 6 महीने में सबने छोड़ दी थी जॉब, कि इतना प्रेशर था, उन्होंने जॉब ही छोड़ दी। तो उस समय पर और मेरा विश्वास बढ़ा कि प्रभु जब आपको राइट जगह पर लेकर जाना चाहता है तो आप चुप रहो उस जगह पर, मत कुड़कुड़ाओ, है ना। मत बकबक करो कि खुदा क्या हो रहा है, मत चुपचाप रहो, कि विश्वास करो कि खुदा मुझे विश्वास है जहाँ तू मुझे लेकर के जा रहा है ना, वो मेरे लिए फलवंत होगा। तो ऐसी कई सारी टेस्टिमनीज़ ने प्रभु ने मुझे बहुत सारी चीज़ों को सिखाया है। इसीलिए ये आपके लिए भी एक एग्जाम्पल है कि जब आप
वो कार्य करोगे, है ना, तो प्रभु सेम रिजल्ट्स आपकी लाइफ में भी लेकर के आएगा। आप चुपचाप खड़े हो, क्योंकि इजरायली लोग भी क्या कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, और पूरे रास्ते वो अपनी नींव किसके ऊपर डाला था? क्या मूसा की आवाज़ सुन सुनकर वो नींव डाल रहे थे अपनी? नहीं, वो परिस्थितियों के ऊपर नींव डाल रहे थे। आज हमारे पास खाना नहीं है, वो नींव को कभी भी वचन के ऊपर बनाया ही नहीं। आप देखो, आप निर्गमन की किताब उठा करके पढ़ो, किस तरीके से जो इजरायली लोगों को मिस्र से निकाला था वो कनान देश तक नहीं पहुंच पाए। रीज़न क्या था? वो नींव हमेशा करंट सिचुएशन के ऊपर बन रही थी। आज मेरे पास ये नहीं है, आज मेरे पास वो नहीं है, मिस्र में तो हमारे पास सब कुछ था, है ना, आज जंगलों में तो हमें मरने के लिए लिया। तो नींव परमेश्वर की आवाज़ आती थी मूसा के ज़रिए, जो 10 कमांडमेंट प्रभु ने दी, और कदम कदम पर परमेश्वर मूसा से बात किया करता था और मूसा लोगों को गाइड किया करता था। बट फिर भी करंट सिचुएशन के ऊपर नींव डाली जा रही थी हमेशा। उसकी बात सुनते थे मूसा की, फिर कुड़कुड़ाना थोड़ी देर बाद, है ना, कभी रोटी को लेके, कभी पानी को लेके, किसी भी चीज़ को लेकर के, कभी रास्तों को लेकर के, कभी मंजिल ही नहीं आ रही। इसीलिए क्या हुआ, रिजल्ट आपने क्या देखा कि वो कनान देश तक नहीं पहुंचने पाए। वजह क्या थी? नींव परमेश्वर नहीं था। लेकिन उसी का जब अगला भाग आप देखते हो, जब यहोशू के साथ जो जनरेशन्स थी, वो क्या हुआ, उनकी नींव पूरी तरीके से वचन के ऊपर डली हुई थी। इसलिए लिखा कि यहोशू को जितनी कमांडमेंट दी गई थी उनमें से एक को भी उसने ना तोड़ा। जब यहोशू की किताब आप पढ़ते उसमें लिखा कि उनमें से एक भी कमांडमेंट को उसने तोड़ा नहीं। और क्या हुआ रिजल्ट? यहोशू और उसके साथ जो लोग थे वो सब कनान देश तक पहुंचने पाए। हालेलुया। तो अब समझ में आया कि नींव जब वचनों के ऊपर डलती है तो किस तरीके से रिजल्ट आते हैं। तो आज ही मुझे से क्या करनी है? तैयारी वचन को फॉलो करने की। सीख मैंने बहुत ली है, वचन भर लिया अपने आप को वचन से। अब क्या है, उसको पूरा करने के लिए शुरू करना है मेरे को। कौन कौन शुरू करेगा आज से वचनों को पूरा करना? जो आज तक हम रिजेक्ट करते हुए आए थे, वचनों को छोड़ते हुए आए थे कि ये वचन मेरी लाइफ से पूरा नहीं हो रहा है, छोड़ दो, कोई बात नहीं। मैं अपने विरोधी को क्षमा नहीं कर पा रहा, छोड़ दो, कोई बात नहीं। आज से आप उसको पूरा करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो यही था आज का वचन कि मैं अपनी लाइफ में आज से क्या करूं, वचन के ऊपर नींव डालूं, ताकि कल प्रॉब्लम भी आए। आज क्यों लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं? आप जितने भी लोग बैकस्लाइड हुए हैं, आप उठा करके देखो, उनसे पूछ करके देखो, क्या वो रेगुलर बाइबल को पढ़ते थे, वचन को फॉलो करते थे? नहीं करते। पढ़ते होंगे ज़रूर, फॉलो नहीं करते होंगे वचन को। इसीलिए कलीसिया में किसी ने ये कह दिया, किसी ने उसने ये कह दिया, और घर बैठे हैं आज अपने। वजह क्या थी? वचन को फॉलो ना करना। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि प्रभु में अड़े और खड़े रहें सर्वदा के लिए, तो वचन को फॉलो करना शुरू करें। मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, मत सोचो कि मैं बहुत मजबूत हूँ। वचन के ऊपर ध्यान दो कि मैं पूरा कर रहा हूँ या नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा कि अंत के समय में बहुतेरों का प्रेम भी क्या होगा? ठंडा पड़ जाएगा। जो चुने हुए हैं वो उनको तक भरमा देगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से आज वचन को फॉलो करना शुरू करो कि पवित्र आत्मा हर समय आपको क्या करे? गाइड करता रहे। क्योंकि जब आप उसके वचन को रिस्पेक्ट देते हो ना, वो और भरपूरी से आपको गाइड करता है। हालेलुया। आइए सब जन दुआ में चलेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी खुदा, मेरे परमेश्वर। खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, और विश्वास करता हूँ मेरे परमेश्वर कि प्रभु जी आज जो मेरे वचन सुना मेरे परमेश्वर, वो मेरे जीवनों में काम करेगा। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस सभी सुनने वालों के लिए मेरे परमेश्वर, कि प्रभु जी सचमुच जो तेरे वचन को फॉलो करते हैं प्रभु जी, वो बड़े रिजल्ट्स को लेके आते हैं मेरे परमेश्वर। जिस तरीके से अब्राहम ने तेरे वचन को फॉलो किया प्रभु, बिना परिस्थितियों को देखते हुए, और एक आज विश्वास का पिता कहलाया जाता है मेरे परमेश्वर। उसी तरीके से दानियल ने, दाऊद ने, जिसने भी तेरे वचन को प्रभु जी बिना परिस्थितियों को देखे फॉलो किया मेरे परमेश्वर, आज सभी का एग्जाम्पल हम गुड वे में पढ़ते हैं। मेरा विश्वास है प्रभु जी, ये सभी के जो लोग वचन को सुन रहे हैं और फॉलो करेंगे, इनके एग्जाम्पल भी प्रभु एक गुड वे में लिए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर। और एक इनके नाम प्रभु जी लाइव जीवन की किताब में निकलेंगे मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ, आमीन।